वेलकम बैक टू टुडेज न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2022 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 यानी कि बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स रिपीट होते हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना है। और इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको ऐसे लगते हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं, वो तुरंत आपको आपके टेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अभी उसके पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं 2022 के क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया था MCQs, आपको पूछे गए थे राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव बोन्स कंटेन डैश अमाइनो एसिड्स, तो ओसिन। तो आप यहाँ पे MCQs देख सकते हो, ऑलरेडी आंसर स्टिक किए गए हैं और क्वेश्चंस भी आपके सामने हैं। देन यहाँ पे थर्ड वाला पूछा गया है ह्यूमन बीइंग बिलोंग्स टू डैश क्लास। तो आपको ये क्लासेस जो भी है ना, मैमालिया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, साइक्लोस्टोमाटा, तो आप ये सारे पढ़ के जाने हैं, ठीक है। तो आपको जो भी ऑर्गन्स के क्वेश्चंस होते हैं, इंसेक्ट के क्वेश्चन होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये मोस्टली आपको एक एक मार्क के लिए पूछे जाते हैं, स्पेशली MCQs में, ठीक है। देन नेक्स्ट है वॉल्केनो इज डैश टाइप ऑफ डिजास्टर, तो ये जियोलॉजिकल इसका आंसर आ जाएगा। देन आंसर द फॉलोइंग, एक एक मार्क के लिए क्वेश्चन है। फाइंड द ऑड वन आउट, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, कोरिलेशन, which type of fuel is used in thermal power plant, then identify the picture and name it। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एक एक मार्क के लिए। इसके अलावा आपको पूछ सकते हैं एप्लीकेशंस, फंक्शंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, या फिर आपको एक छोटा सा डायग्राम दिया होगा, उसमें 2 बॉक्स दिए होंगे और उसे लेबल करने बोल सकते हैं। एक एक मार्क के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, या फिर हु एम आई, ऐसे क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं एक एक मार्क के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट है गिव साइंटिफिक रीज़न। अभी गिव साइंटिफिक रीज़न आपको 4 मार्क के लिए पूछा जाता है, यानी कि 2 मार्क्स ईच। अभी 2 मार्क का एक क्वेश्चन है, तो आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं आपके एग्जाम में। वैसे अगर आप 2 वैलिड पॉइंट्स लिखते हो तो आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप 4 पॉइंट्स आपके एग्जाम में लिख सकते हो, जो कि चारों वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए। देन नेक्स्ट पूछा गया है कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। अभी ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ना, ये 2-2 मार्क के क्वेश्चन है, ठीक है। 3 आपको अटेम्प्ट करना है, 6 मार्क के लिए है। तो यहाँ पे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, अभी ये जो क्वेश्चन है ना, एग्जाम में 2-3 बार रिपीट हो चुका है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाना है। बस आपको एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन लिखने हैं इसमें, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना, तो वो आपको करके जाने हैं, क्योंकि वो रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ये टाइम भी। देन नेक्स्ट है व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ ज़्यादा मोलाई पाइन। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ के जाइए, ठीक है। देन नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्शुअल एंड असेक्शुअल रिप्रोडक्शन। 2 पॉइंट्स मैंडेटरी है, बट आप 4 पॉइंट्स लिख सकते हो। देन डिफाइन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स। देन व्हाट आर विटामिन्स, राइट 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको 2-2 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकते हैं, या फिर टेबल दिया रहेगा उसमें ब्लैंक्स दिए रहेंगे वो पूछ सकते हैं, या फिर डायग्राम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको 2-2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, 3 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। देन 3 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग सिम्बॉल। आपको 3 सिम्बॉल दिए गए हैं, वो सिम्बॉल का नाम क्या है वो आपको लिखना है, और उससे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है कि ये क्या बता रहा है, आपको उससे क्या सीख मिलती है। नेक्स्ट है राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया। देन यहाँ पे 3 सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको 3 सब क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। फोर्थ भी आपका सेम है, एक एक मार्क के लिए आपको 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअली आपको डायग्राम के ऊपर बेस्ड है, तो डायग्राम को देखना है और आपको ये 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। देन नेक्स्ट है आपका व्हाट इज मेंट बाय डिजास्टर, गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर एंड मैन मेड डिजास्टर। देन नेक्स्ट है राइट द ऑब्जेक्शंस रेज्ड अगेंस्ट डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देन 7th में आपको डायग्राम दिया गया है, उसके बेसिस के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो डायग्राम्स भी आपको अच्छे से करके जाने हैं, उसके लेबलिंग्स आपको अच्छे से करके जाने हैं आपके एग्जाम्पल के लिए। 7th में आपको एक फ्लो दिया गया है, वो फ्लो आपको कंप्लीट करना है। देन राइट द लिमिटेशंस इन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजिंग विंड एनर्जी। तो आपको ये जो फ्लो चार्ट्स होते हैं, जो भी आपके फ्लो चार्ट्स है या फिर जो भी आपके चार्ट्स हैं, वो आपको करके जाने हैं। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, ये भी एक चार्ट है, उस टाइप के चार्ट्स आपको आपके एग्जाम के लिए करके जाने हैं। देन नेक्स्ट है आंसर एनी 1 क्वेश्चन। तो अभी ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, तो इधर 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्केच एंड लेबल द एसेंशियल एंड एक्सेसरी रोल्स ऑफ फ्लावर्स। देन व्हाट इज पॉलिनेशन,
एंड गिव एनी टू एग्जाम्पल्स ऑफ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, 2 मार्क 1 मार्क 2 मार्क ऐसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो आपको ये पढ़ के जाना है। देन नेक्स्ट है व्हाट विल यू डू इफ़। अभी कभी कभी ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए भी पूछा जाता है, 5 मार्क के लिए भी पूछा जाता है। 5 मार्क के लिए आपको पैसेज भी दे सकते हैं या फिर फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको 5 मार्क के लिए करके जाने हैं। अभी आपने जो क्वेश्चन पेपर देखा उसमें अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आपको वो तुरंत आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ लेना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स रिपीट होते हैं या फिर उस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लेने हैं। हम और भी क्वेश्चन पेपर्स अपलोड करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।